आज के इस वीडियो में हम आपको इस टाइप के मिनी टेबल फैन के साथ लगे बुश मोटर को कैसे असेंबल किया जाता है, अर्थात इसे हम कैसे फिट करते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो लोग इस टाइप की बुश मोटर को फिट तो करते हैं, पता चलता है बाद में फ्री नहीं होता है और हथौड़ी से पता चलता है उसकी बॉडी को डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह से मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि जिससे आपसे एक बार में इस तरह का बुश टाइप का कोई मिनी टेबल फैन में मोटर लगा है तो आप बहुत आसानी से फ्री कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे और यहाँ पर हम आपको पहले ये बता दें कि इस टाइप के मोटर के साथ और कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप फिट करना बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये हमारा जो स्टेटर होता है, इसी स्टेटर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। अब इसके अंदर की जो बाइंडिंग होती है उसको हम स्टार्ट कॉइल कहते हैं, स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं। और इस स्टार्टिंग बाइंडिंग से के अंदर से जो कनेक्शन करके कंपनी लीड निकालती है या आपने बाइंडिंग किया है, लीड निकाले हैं, तो ये काला तार निकाल दिया जाता है। ये जो ब्लैक वायर है ये स्टार्टिंग कॉइल से निकलता है और इसके बाहर जो कॉइल होती है उसको रनिंग कॉइल कहते हैं और बाहर की कॉइल से जो लीड निकलती है वो होता है रेड वायर। अब इसके बाद और कौन से कंपोनेंट होते हैं यहां पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है इस तरह के उस टाइप के फैन में ऐसे दो कवर मिल जाता है। ये जो दोनों कवर होता है, एक एंड कवर होता है, एक फ्रंट कवर होता है, माने एक आगे वाला एक पीछे वाला होता है। अब यहां देखेंगे इसी कवर के अंदर आपको मिल जाता है, इसके अंदर आप देखेंगे बुश मिल जाता है। तो यहां देखेंगे ये बुश है, ये उसके ऊपर एक कैप लगा होता है, उसके अंदर ये बुश लगा है। उसी प्रकार आप दूसरे कवर के अंदर देखेंगे तो इसका बुश यहां लगा है। और यहां हम आपको बता दें ये जो बुश होता है, इस बुश को अगर कभी आप बदलना भी चाहते हैं तो यहां आप देखेंगे ये इसकी रिपीट लगी होती है। तो इस टाइप के टेबल फैन में बुश कैसे चेंज किया जाता है मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज हम आपको इस टाइप के बुश मोटर को कैसे फ्री किया जाता है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक रोटर मिल जाता है। अब ये जो रोटर होता है ये शाफ्ट इसके अंदर लगा होता है। तो ये जो शाफ्ट होता है ये शाफ्ट भी अलग से आप देखेंगे तो ये इस तरह का अलग से मार्केट में शाफ्ट आता है। तो शाफ्ट भी खराब होता है, ये कैसे बदला जाता है इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आज हम आपको फिट करना बता रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर इस तरह का एक वार्सल भी लगा होता है और छोटे छोटे वार्सल भी इसके अंदर होते हैं। जैसे यहां आप देखेंगे तो किस साइड में इसके बुश में यहां जो बुश लगा होता है तो शाफ्ट में लगा होता है, लेकिन शाफ्ट में ऐसे हार्डबोर्ड वार्सल भी लगता है। तो किस साइड में कितना वार्सल आपको लगाना है जिससे आपका मोटर बहुत अच्छे से फ्री होगा तो ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इस मोटर को फिट करने के बाद हमें टाइट करना होता है। तो इस तरह का ऐसे चार आपको नट बोल्ट की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग करना आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस टाइप के मोटर में हम आपको कुछ साफ सफाई करने की भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें जंग लगा होता है। और यदि आपने मोटर के अंदर जो जंग लगे होते हैं उनको आप छुड़ा देते हैं तो कभी भी आप किसी भी बुश टाइप के मोटर को या बेरिंग वाले मोटर को फिट करते हैं या टुल्लू मोटर को या मोनोब्लॉक पंप को कभी भी आप फ्री करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका वह मोटर फ्री हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान क्या देना होता है, जंग लगा कहां होता है। जैसे आप देखेंगे ये मेरा स्टेटर है और स्टेटर के दो साइड होते हैं। यहां देखेंगे एक साइड तो ये होता है, दूसरा साइड ये होता है। अब ये जो दो साइड है इसके दोनों साइड पर ऐसे आप चाहे रेगमाल ले लीजिए या अपने पास एक फाइल जो आपको सुविधा लगे। तो यहां साइड में आपको क्या करना है, इसके साइड में धीरे धीरे ऐसे फाइल चलाना है जिससे इसका जंग छूट जाए। तो मैंने इसका जंग छुड़ा लिया है, पहले ही आपको समझाने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं। तो फाइल से भी छुड़ा सकते हैं और रेग मार से, दोनों साइड आप इसको अच्छे से छुड़ा लेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे और इसमें कहां जंग लग सकता है, इसके अंदर में भी कभी कभी जंग हो जाता है, लग जाता है।
तो आपको अगर दिख रहा है कि इस तरह से इसको साफ करने की जरूरत है, लेकिन यहां सावधानी से काम करना है क्योंकि ये कॉइल है और ये स्टेटर है। अब यहाँ रेगमार अगर आप चलाते हैं तो ये कॉइल डैमेज हो सकती है, इसलिए इसको संभाल के आपको हाथ यहाँ किनारे किनारे ऐसे ऐसे चला देना है जिससे ये अच्छे से साफ हो जाए। इसके बाद अब आपको जंग और कहाँ छुड़ाना है ये भी जान लीजिए। इसके अलावा जंग आपको इसमें यहाँ देखेंगे ये हमारा रोटर है। अब ये जो हमारा रोटर होता है, इस रोटर के ऊपर भी कभी कभी जंग आ जाता है, तो इसको तो आप ऐसे रेगमार इसको खूब अच्छे से इससे चला देंगे तो ये खूब अच्छे से साफ हो जाता है। और जब इसको आप अच्छे से साफ कर लेते हैं उसके बाद अब आपको जंग और कहाँ छुड़ाना होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए ये जो शाफ्ट होता है इस पे कभी आप रेगमार नहीं चलाएंगे क्योंकि इस पे पॉलिश होती है, वो कट जाएगा तो आपका जो बुश होता है इसमें अच्छा वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ये जो शाफ्ट होता है ये अगर खराब हो गया है या कट गया है तो इस तरह का देखेंगे मार्केट में ये शाफ्ट आता है, आप इसे बहुत आसानी से बदल सकते हैं और इसको बदलने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बाद आपको और कहां साफ करना है, देखेंगे ये दो कवर होता है। अब ये जो दोनों कवर होता है इसमें भी जंग लगता है, तो जंग कहां लगता है देखेंगे, यहां तो फाइल से भी साफ कर सकते हैं और अगर आपके पास रेगमार है तो इसके किनारे किनारे केवल यहां अंदर से ऐसे किनारे किनारे रेगमार से खूब अच्छे से इसको साफ कर देंगे। और दूसरा भी ठीक उसी प्रकार से दूसरा भी इसको खूब अच्छे से आप साफ कर लेते हैं। उसके बाद आप यहां और क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ऑयल की जरूरत है जिसे मोबिल कहते हैं। तो यहां देखेंगे ये हमारा ऑयल है और ये जो हमारा ऑयल होता है, ठीक है, तो डिब्बे में आप ऑयल रखते हैं। उसके बाद इसको जहां हम बता रहे हैं वहां वहां आपको ऑयल लगाना है। कहां लगाना है ऑयल, यहां किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। इसके बाद इसके किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। अब आपको ऑयल कहां लगाना है, थोड़ा सा ऑयल आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा करके आप यहां किनारे किनारे जो इसके दोनों साइड में धारी है इसके किनारे किनारे ऑयल इसमें लगा देंगे और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। उसके बाद अगर ऑयल थोड़ा बिखर जाता है तो सूखे कपड़े से आप उसको साफ कर दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, जहां बुश आपका लगा होता है इसमें ऑयल आपको भरना होता है। बहुत ज्यादा मत भरिएगा कि इधर उधर बिखरने लगे, मस्जिद इसके अंदर एक गीलन लगा होता है जो उसको सोख लेता है, उतना ही ऑयल डालना है। दोनों बुश में आपको ऑयल डाल देना है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिट करना बताता हूं। अब आपको फिट करना है तो कैसे आप इसको फिट करेंगे जिससे आपका मोटर एक बार में फिट होगा और फ्री होगा। तो यहां आप देखेंगे इसका जो ये होता है बुश, अब यहां देखेंगे इस बुश के नीचे आपको यहां होल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बैक कवर होता है। तो सबसे पहले यहीं से हमें शुरुआत करना है, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक और टिपिकल जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, नहीं तो फिट करने के बाद क्या होगा, आपके मोटर में बॉडी अर्थ हो जाता है। तो बॉडी अर्थ आपके फिटिंग करने के बाद अगर आता है तो लोग गलती कहां करते हैं, तो सबसे पहले चलिए वहां सुधार कर लेते हैं जिससे आपसे कभी गलती ना हो। तो गलती क्या होती है, यहां देखेंगे ये रॉड है और ये हमारा स्टेटर है, ये कॉइल है। अब इसमें जब हम इसका ऐसे कवर इधर से लगा दिए और पता चला दूसरा कवर हमने इधर से लगा दिया, चलो भाई ऐसे मान ले तो लगा दिए। अब लगाने के बाद इधर से मैं रॉड डाल रहा हूं। अब रॉड आप डाल रहे हैं, चलिए ठीक है, होल के सामने होल को मैच करा दिए तो भी ठीक है, लेकिन रॉड अगर आप डाल रहे हैं तो भैया जी ध्यान ये देना है कि जब रॉड आप डालते हैं तो कभी कभी ये कॉइल यहां देखेंगे ऐसे फूल जाती है। अब यहां देखेंगे चिपक गया, तो यहां मैं पहले से सेट किया था, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा उभार दिया है। तो यहां देखेंगे इसको आप डालते हैं तो इधर भी देखना है और यहां भी देखना है कि इस रॉड से कॉइल टच नहीं होनी चाहिए। तो इसको हमने मैच करा दिया। अब चलिए दूसरा मैच कराता हूं। तो ये देखेंगे इधर इधर वाला सही है, कुछ इधर वाला हमें दबाना पड़ेगा। तो देखेंगे अब ये दोनों साइड सही हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे इस साइड में, तो यहां सही है लेकिन यहां दबाना पड़ेगा। तो यहां दबाना पड़ता है तो बस अब देखेंगे अब तो नहीं टच हो रहा है, ये अलग हो गया। एक और बचा है, एक और बचा है। चलिए ये पहले से सही है
तो इसका ध्यान देना है, नहीं तो फिट करने के बाद आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है, आपको फिर से खोलना पड़ सकता है। अब यहां देखेंगे कि ये जो हमारा बैक कवर है, इस बैक कवर में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चारों लीड निकली है रनिंग और स्टार्टिंग की, ये चारों लीड जो निकाले हैं, क्योंकि ये मोटर जल गया था, इसका मैंने बाइंडिंग किया है और बाइंडिंग करके मैंने लीड भी निकाल दिया है, इसलिए 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग निकाल दिया हूं। अब यहां देखेंगे बैक कवर में एक होल होता है और ये जो होल होता है, इसी होल से इस लीड को आपको ऐसे निकाल लेना है। तो चलिए, लीड को तो निकाल लिए, लेकिन ध्यान देना है कि यहां पर जो होल है और स्टेटर में जो होल है, ये आमने सामने होना चाहिए, इसी समय जान लीजिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि चाहे जो होल चाहे जिसके सामने रहे, उस पर कोई लिखा पढ़ा नहीं होता है। तो बस ये देखिए, मैंने ये जो रॉड है इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको देखेंगे, ये सीधा जा रहा है, जरा सा भी हमको इधर उधर नहीं है, एकदम फ्री है, अगर छोड़ देंगे गिर जाएगा, ये देखेंगे गिर गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दबा देते हैं ऐसे चारों तरफ से, क्योंकि हमने अच्छे से इसको पहले से साफ किया था, अब इसमें कहीं जंग नहीं लगा है। तो अब ये देखेंगे बहुत अच्छे से बैठ भी गया है। अब इसमें हम रॉड को डालते हैं, तो यहां आप देखेंगे इधर से अगर हमने रॉड को डाला है तो ये रॉड हमारा दूसरे साइड में निकलेगा और ये बहुत आसानी से आपका बाहर हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं कहीं ये फंस रहा है, तो फंसते समय आपको ये ध्यान देना है ये फंस क्यों रहा है, एक बार इसको आप बाहर निकाल लीजिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके होल में कहीं रुकावट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसको हम फिर से लगाते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी कर जाते हैं तो जल्दबाजी करने से क्या होता है कि बाद में आपको बार बार पैन अपना खोलना पड़े, बनाना पड़े, तो ये सही नहीं होता है। तो इस बात की जानकारी रहे आपको कि देखेंगे ये बैठ गया है। अब हम इसका दूसरा भी बैठा लेते हैं। ऐसे हमको क्या करना है, इसके अंदर ये चारों रॉड डाल करके ये देख लेना है कि ये अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं पता चला कि दूसरा कवर भी मैंने लगा दिया तो पता चला अब इसको हटाना पड़े, खोलना पड़े। देखिए चारों से ये चारों इसके अंदर बहुत अच्छे से फ्री हो गया है। अब हमें इसमें करना क्या है कि जब ये चारों अच्छे से इसके अंदर रॉड फ्री हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा रोटर होता है, इस रोटर को हमें इसके अंदर डालना है। लेकिन ध्यान देना है, ये जो पाइप वाला बुश हमारे पास है, एक देखेंगे कि ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो अगर आप भूल गए हैं तो चाहे जो चाहे जिधर आप लगा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए यहां पर हम ऐसे इसको डाल देते हैं। अब इसमें क्या जरूरत है, इसको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा ये बुश होता है, सॉरी बुश नहीं, हार्डबोर्ड वार्सल, तो यहां देखेंगे हमारे पास ये छोटे छोटे ये हार्डबोर्ड वार्सल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता करें कि किस साइड में कितना वार्सल लगेगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ऐसे आप वार्सल इसमें डाल दीजिए और इसके बाद की सेटिंग क्या होती है हम यहां देख लेते हैं। पहले हमको पता चल जाएगा डालने के बाद कि हमें अभी और वार्सल डालना है कि नहीं, तो देखेंगे एकदम बराबर आ गया है। अब आप भी अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको ये तरीका बता देता हूं कैसे आपको पता चलेगा कि आप कैसे जाने कि वार्सल अब नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो मैं यहाँ पे इसका रोटर चला रहा हूं, तो ये जो रोटर है और ये स्टेटर है, तो रोटर और स्टेटर के बीच में आपको यहां ध्यान देना है। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूं और यहां देखेंगे ये जो धारी है और यहां स्टेटर की धारी, ये दोनों बराबर बराबर होना चाहिए। तो यहां देखेंगे मैं इसको डाल दे रहा हूं और आप देख भी सकते हैं एकदम ये बराबर ही चल रहा है। अब यहां पर आपको करना क्या है, इसका जो फ्रंट कवर है, सामने वाला ये कवर है, इसको इसके अंदर डालना है और ध्यान देना है कि यहां पर चारों वही पेच यहां पर लगाना, इसके सामने ही ये होल होना चाहिए। तो चलिए अभी हम इसको डाल देते हैं, लेकिन डालने से पहले यहां देखेंगे इसमें भी आपको ऐसे पतले पतले वार्सल की जरूरत होती है। ये हार्डबोर्ड वार्सल होता है, फाइबर का होता है। तो ये वार्सल देखेंगे मैंने डाल दिया है, इसमें आप थोड़ा सा ऑयल भी अगर लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। तो फिलहाल वार्सल मेरा पहले से भीगा हुआ है। तो यहां देखेंगे अब इसका होल इसके सामने कैसे आएगा, तो यहां वाला पीछे का तो होल मैंने मिला लिया था, अब इसको ऐसे इसके बाहर नचाएंगे, ये देखेंगे बैठ गया। तो ये बहुत अच्छे से आ गया है इसके अंदर।
अब अगर एक बैठ गया है तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे चारों तरफ हाथ से ही अगर आप दबा देते हैं, क्योंकि जंग तो आपने साफ कर लिया है, तो ये ज्यादा आपको हथौड़ी चलाने की जरूरत नहीं होगी। और यहां देख रहे होंगे ये फ्री हो चुका है। अब केवल क्या करना है, इसमें हमें इस पेंच को टाइट करना है, लेकिन पेंच मैंने ये उल्टा लगाया था, पेंच इधर से डालना है क्योंकि हमें फैन का पर यहां कसना है, तो ये मत्था फैन के पर के साइड होगा, तो इधर से ही हमें ये का जो चारों राड है, इस चारों राड को इधर से ही लगा देना है। एक बार में देखेंगे बहुत अच्छे से फ्री होगा। और इसमें क्या करना है कि ज्यादा हथौड़ी चलाने की जरूरत नहीं होगी और एक बार में फ्री हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा, ये देखेंगे बहुत अच्छे से बैठ गया, ये तीसरा लास्ट है, तो ये भी बैठ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसे पकड़ लेते हैं सबको, और पकड़ लेने के बाद यहाँ पर चारों में हम क्या करेंगे, ये नट लगा करके, और नट लगा करके जब भी आप बुश वाले मोटर को टाइट करते हैं तो यहाँ पर हम आपको एक तरीका बताएंगे, क्योंकि अधिकांश टेक्नीशियन गलती कर जाते हैं और इतनी हथौड़ी चला देते हैं कि मोटर की बॉडी डैमेज हो जाती है और बाद में पता चलता है कि उनसे मोटर फ्री नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमने इसमें हथौड़ी नहीं चलाया है, आपके सामने इस टाइप के मोटर को हम बहुत अच्छे से फ्री भी करेंगे और आप देखेंगे ये मोटर बहुत अच्छा फ्री हो जाएगा। अब इसमें जब कभी इसके पेंच को टाइट करें या नट को टाइट करें, तो जितना इधर टाइट करें उसके ठीक सामने वाले नट को भी टाइट करें और साथ में इसको चला कर देखें कहीं ये पकड़ तो नहीं रहा है। तो ऐसे बराबर बराबर आपको इसको चलाना है और इसको देखते रहना है कि ये किसी साइड से अगर ये पकड़ रहा है तो आप दूसरे साइड के नट को टाइट करेंगे तो ये लगभग टाइट हो गया है। और यहां आप देखेंगे कि इसमें कुछ प्ले भी होना चाहिए और उतना ही प्ले है। अगर इसमें हम 2 वार्सल ऊपर नीचे बढ़ा देते तो ये एकदम फिक्स हो जाता, तो हल्का सा इसके अंदर प्ले भी होता है, कंपनी भी प्ले करके देती है। और यहां आप देखेंगे एक बार में ये हमारा बुश टाइप का मिनी टेबल फैन का ये मोटर फ्री हो गया है। तो आपको कैसे फ्री करना है, कैसे फिट करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।